नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहीं जहां कल की क्लोजिंग थी वहीं पे अगर ओपन होती है तो रेंज बाउंड है। नीचे 47,200 का सपोर्ट है, ऊपर 47,500 का रेजिस्टेंस है। इसके बीच में होते तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, कुछ लोग जैसे एक्सपायरी वगैरह होती है या जो लोग सेलिंग करते हैं मेनली, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा सा रेंज बाउंड में ना सेलिंग कर देते हैं। नीचे पुट सेल कर दिया, ऊपर से कॉल सेल कर दिया, दोनों साइड का प्रीमियम खा लेते हैं। तो देखिए, अपना वो सेटअप है नहीं। वो अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है वो भी। बट अपना क्या होता है कि प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए। अगर सेलिंग करूं तो भी वहां सेलिंग का कोई सेटअप बनना चाहिए। अगर मैं बाइंग पुट सेल कर रहा हूं, नीचे से मेरा व्यू मान ले पुलिस है, तो वहां पे कोई मेरे को सेटअप दिखना चाहिए, तभी मैं पुट सेल कर सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मार्केट इसके बीच में रहे और ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। वो सेटअप मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जो अपना सेटअप है उसमें भी अपने को अच्छा खासा रोज का एक ट्रेड, दो ट्रेड, या कभी एक भी ना मिले चलो कोई बात नहीं, बट जब मिलते हैं बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, माइंड से बिल्कुल शांति रहती है। चलिए, आज देखिए क्या हुआ। देखो, मार्केट यहीं पे ओपन हुई। इसके ये क्लोजिंग थी, यहाँ कहीं ओपन हुई, थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर। और ये जब तक नहीं निकल जाता, ये जो लास्ट जो स्विंग बना था, ये 47,500 के आसपास का एरिया, वैसे भी आपको पता है 47,500 की रेजिस्टेंस होता है। ये जब तक नहीं निकलता तो मैं ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकता था। इसके नीचे मैं इमीडिएटली सेल भी नहीं कर सकता था। ठीक है, ये क्लियर हमने डिस्कस किया था। जब तक ये 47,200 नीचे नहीं टूटता, मैं नीचे का ट्रेड नहीं ले सकता था। तो इन बिटवीन में क्या था, मेरे को वेट करना था बस, कि मार्केट टाइम पास करेगी और किस साइड ब्रेक करेगी। ठीक है, कल यही डिस्कस हुआ था एग्जैक्टली। आप वीडियो सुन लीजिए, हर दिन मैं यही बात बताता हूँ। अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर इतनी सी समझ लोगे तो देखिए कितना इजीली आपको हर दिन ट्रेड मिल रहा है। आप चाहे हर दिन मेरी वीडियो देख लीजिए। अब देखिए क्या हुआ। ये यही टाइम पास करता रहा, हम बैठे रहे आराम से। ठीक है, बैठे रहे जिन लोगों ने ऊपर से सेलिंग मान ली, 47,500 की कॉल सेल करके बैठे होंगे, उनको भी अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया होगा। बट देखिए, अपना वो वे है नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे ये 11:15 की कैंडल ने, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए ब्रेक डाउन करने के बाद अब हमें 47,200 जो हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो टूट चुकी थी। अब हमें चाहिए थी एंट्री बस। अब देखिए क्या हुआ। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। देखिए, मैं 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा तीनों टाइम फ्रेम लगा के रखता हूँ। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इससे इजी ट्रेड क्या मिलेगा, और बताइए। अब देखिए, ये जो कैंडल है 11:15 वाली, आवरली में भी ये रेंज टूट चुकी है, जो कि फर्स्ट मार्च से प्राइस जो था इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। और आज जाके 13 मार्च को, 12 दिन के बाद जाके आवरली में कोई ब्रेकडाउन हुआ है। तो देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन था इसका मतलब ये। और अब कुछ नहीं बचा था। अब अपना स्टॉप लॉस देख के उस हिसाब से यहाँ बैठना था। और देखिए, आज एक्सपायरी थी तो मेरे को नीचे का ये था कि एक्सपायरी वाले दिन, अब मैंने 47,100 का पुट यहाँ पे बाई किया था। 4700 का पुट बाई किया, वो मेरे को मिला था 50 रुपए पे। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर तक बिल्कुल एंट्री देखिए 50 रुपए पे मिला। तो मेरा क्या था कि अगर इसमें 10-20 रुपए का मैं रख लूंगा, बाकी 20-30 रुपए तक का स्टॉप लॉस में देने के लिए रेडी था। अगर ये इसके ऊपर निकलता तो मैं निकाल देता। ठीक है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। अब आवरली में था तो देखिए 5 मिनट में जा जाके देखने का कोई तुक था नहीं। अब मेरा क्या था कि नेक्स्ट जो इसके नीचे जो ये इतनी फास्ट हो जाएगा, 47,000 के से लेके 46,900 नीचे जो था, आपने वीकली में भी देखा होगा, वो 46,900 एक नीचे स्पोर्ट थी, वहां तक का टारगेट था। अब इसने कितना अच्छा, देखिए अब आवरली में देखिए कितना अच्छा दिया। अब देखिए, मैं 15 मिनट्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ रुका रहा, जैसे इस रेंज को इसने निकाला तो बहुत साफ ले एक मुंह आया। और 50 रुपए वाली शायद 250 कुछ चली गई। हमने 200, हमारा टारगेट एक नीचे स्पॉट बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग 200 पैसा ही पैसा होगा मस्त। 15-20 ऐसा कुछ था, तो वहां लगाया हुआ था। बहुत ही जबरदस्त ट्रेड, मतलब आप देखिए कितनी देर में हमें ट्रेड मिला। ये देखिए, ये यहाँ से, वो जो आवरली वाली कैंडल थी ना, वो शायद ये थी। यहाँ से जब ये गिरा और इसी में यहीं पे हमने अपना बुक कर लिया था। यहाँ यहाँ कहीं मतलब बुक किया होगा। तो अब ये नीचे इसने क्या टच किया, देखिए इसका लो, यहाँ इसका ये इसने टच किया 46,880 के आसपास। ये इसने यहाँ टच किया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया। तो इतना वोलेटाइल था। देखिए, बाइंग करने के बाद और एक्सपायरी वाले दिन रुकने का फायदा नहीं होता, अदरवाइज प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी घटते भी हैं। तो बाइंग में तो ऐसा है कि मोमेंटम मिल रहा है और लेके निकल जाओ। बट अपने को 50 वाली चीज के 210, 215 शायद, 215 या 20 ऐसा इस लेवल पे जाके कट रही है। सोचिए 4 टाइम्स का प्रॉफिट, मतलब 4 गुना हो गया अपना पैसा। सो बहुत शानदार, एक बढ़िया ट्रेड मिला, एक ही ट्रेड मिला। ठीक है, बहुत अच्छा।
तो बस अपने को और क्या चाहिए था। तो यही मैं कहता हूं आपको कि सेटअप को फॉलो कीजिए। कोई भी एक सेटअप, अगर आपका सेटअप ये है कि ऊपर नीचे की कॉल सेल करनी, पुट सेल करनी, तो वो भी ठीक है, बट उसमें आज लॉस हो जाता। पुट जिसने पुट सेल की होगी 47,200 की, मान के कि इससे नीचे जाएगा नहीं, ये नीचे गिर गया तो आज वो काटनी पड़ी होंगी वो। बट अपना क्या है कि अपना है सेटअप बेस, जहां सेटअप मिलेगा वहीं पे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। चाहे ऊपर का बने चाहे नीचे का बने, ना हम बुलिश ना हम बीरिश, माइंड में ये बैठा के नहीं रखते हैं। हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, अगर बड़ा टाइम फ्रेम बीरिश है तो हम बीरिश ट्रेड ढूंढेंगे, बस ये क्लियर है। लेकिन हम ये नहीं है कि आज बैठे बैठे कि मैं आज बुल हूँ कल मैं वीर हूँ, ये कुछ सोच के नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा शानदार ट्रेड मिला। और चलिए अब कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए अभी एक बार आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मैं। देखिए हम बार बार मैं कह रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम को ध्यान रखो, बड़े टाइम को फ्रेम को ध्यान रखो, ये 47,000 को नीचे रिटेस्ट कर सकता है। अब क्या है कि इसकी क्लोजिंग है 46,980। अब ये जो है ना, जो वीकली की जो एक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट पे मार्केट खड़ी हुई है अभी। ये देखिए ये है वीकली का जो इसने ब्रेक किया था पहले, जब ये इससे नीचे गिरा था, ये रेंज बना के नीचे गिरा था, फिर इसने ब्रेक करके इसको ब्रेकआउट किया ऊपर, इसने इससे ऊपर निकल के कंफर्म कर दिया ये। ठीक है, ब्रेकआउट को कंफर्म किया ऑल टाइम हाई के पास से। अभी ये नीचे हो सकता है यहाँ एंट्री दे रहा हो, ठीक है, और हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे ये 46,600 तक भी रिटेस्ट करने आए, 46,500 को भी रिटेस्ट करने आए, फिर वापिस ये अपना मुंह पकड़ ले। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो देखिए एकदम से यहाँ बेरिश हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये सोचो कि मार्केट तो गिर गया और पुट बाय करके बैठ जाओ, वो भी मत करना। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, कंफर्मेशन आया था, वापिस ये अभी हो सकता है एंट्री देने आ रहा हो बस ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो कभी बुलिश कभी बेरिश चलता रहेगा। तो एज सच कोई अब 46,900 के नीचे जाने पे ही आप देखिए 46,900 अभी ये इस लेवल पे है, कल मान लीजिए यहीं कहीं ओपन हो जाती है मार्केट। ठीक है, अब चलिए तीनों सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। मार्केट ओपन्स एट सेम लेवल, ठीक है, मार्केट ओपन एट सेम लेवल, तो यहां पे ना कुछ नहीं करना जब तक 47,000 के ऊपर टिक के नहीं बैठ जाता। जब तक 47,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता थोड़ी देर और उसके बाद रेंज बनाए, उसको ब्रेक करे ऊपर की साइड, तब हम एक छोटा ट्रेड लेंगे, वो भी कहां तक, 47,200 250 तक बस। ठीक है, या ये 40,900, अब 40,900 के नीचे ब्रेक करने के बाद अगर ये टिकता है, ठीक है, 40,000 ये देखिए जो आज का लो है, इसके नीचे अगर ये टिकता है इसको ब्रेक करके, तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। क्योंकि आज देखिए बहुत अच्छा खासा, आज भी एक अच्छा खासा देखिए मतलब गिरता ही आ रहा है 2-3 दिन से मार्केट, तो एक अच्छा खासा नीचे की डाउन साइड मूव भी मिल चुका है मार्केट में। ये देखिए 1200-1300 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो सीधा एक रेड कैंडल दिखते ही नीचे मत घुस जाना, ठीक है, इसको आज के लो के नीचे सस्टेन करने देना थोड़ी देर, फिर नीचे का ट्रेड लेंगे। देन कहां तक, वही 200-250 पॉइंट के लिए खेलना, 40,500-600 वाले रेंज तक। ठीक है, ये तो हो गया सेम लेवल वाली बात। अब मार्केट मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, 300-400 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो देखिए बुलिश साइड का तो ट्रेड में घुसना ही मत सीधा। ठीक है, नीचे के ट्रेड में क्या होगा, मार्केट अब क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा तो वही हो जाएगा कि सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज, जैसे ऊपर जाएगा सेलर्स फिर एक्टिव हो जाएंगे और नीचे धकेल देंगे इसको। तो जब तक ये आज का हाई नहीं टूट जाता है, जब तक आज का हाई नहीं टूट जाता, ध्यान रखना, तब तक एग्रेसिव बाइंग तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, 40,500 वाला जो लेवल है, मतलब वो 47,500 वाला, वो तब तक एग्रेसिव बाइंग तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगर ये टिक के जो 47,200 250 वाला एरिया है, वहां पे मान लीजिए ऊपर से गैप अप हो जाए, फिर नीचे आए 47,200 250 के बीच में अगर ये रेंज बनाने लग जाए, एंड देन फिर अपसाइड का कोई ट्रेड दे, तो वही 150-200 पॉइंट के लिए खेलना। बट अपसाइड में जाते ही डायरेक्ट बाइंग मत कर लेना, क्योंकि मार्केट सेलिंग का हो रखा है अभी इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर का ट्रेड। अब अगर बाई चांस सीधा गैप डाउन हो जाए 200-250 पॉइंट, तो देखिए आज ऑलरेडी मार्केट जो है वो 500-600 पॉइंट नीचे गिर चुका है, और ये 2-3 दिन से लगातार गिरता ही आ रहा है यहाँ पे, और 1200-1300 पॉइंट की रैली आएगी, 200-300 पॉइंट और गैप डाउन हो जाएगा, तो हो सकता है वहां से एकदम से बाइंग आ जाए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम तो बाइंग को सपोर्ट कर रहा है। तो एकदम से मार्केट रिकवरी पे आ जाए अगर ये 40,500-600 वाली रेंज में जाके ओपन होता है, तो वहां जाते ही एकदम से बेरिश मत हो जाना। वहां से हो सकता है मार्केट रिकवर करे, रिकवर करके आज की क्लोजिंग के पास आए, क्लोजिंग के पास आने के बाद कोई रेंज बनाए और उस रेंज को फिर नीचे ब्रेक डाउन करे, तो कंफर्म हो जाना कि बेरिश ही सेंटीमेंट है, देन ट्रेड लेना आप।
ठीक है, ऐसे मत करना कि नीचे जाए जाते ही फिर एक रेड कैंडल दिख जाए और आप नीचे घुस जाओ और वो मार्केट वापस रिकवर कर जाए, स्टॉप लॉस खा जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना। तो ये तीनों सिनेरियो मैंने डिस्कस कर दिए। सेम लेवल पे हो तो वेट करना थोड़ा सा, या तो आज का लो है उसको तोड़ के सस्टेन करने देना, या 47,000 के ऊपर टिकने देना। ठीक है, डायरेक्ट गैप अप हो जाए तो बाइंग साइड बिल्कुल नहीं जाना, सेलिंग साइड के लिए कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना। ठीक है, प्राइस एक्शन देखना तभी सेलिंग की साइड आना। ऐसे नहीं कि एक रेड कैंडल देखी तो भी नीचे घुस जाओगे, थोड़ी थोड़ी रेंज बनने देना। या आज के हाई के पास ही कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाए 5 मिनट में ही, उसका लो जाता हो, तब आप घुस सकते हैं। वो तब है जब बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे ही 500-600 पॉइंट गैप अप हो जाए। बीच में कहीं गैप अप होता है 150-200 पॉइंट, तो वही 47,200-250 वाला एरिया फिर आपको तंग करेगा। सो बेटर वेट एंड वॉच, मार्केट को सस्टेन करने देना। और नीचे बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग में तो घुसना ही नहीं है। ठीक है, तीनों सिनेरियो डिस्कस कर दिए। देखिए, अपना सेटअप जो है वो इतना बेस्ट सेटअप जो अभी तक आप एक भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हर दिन आपको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी उसके। आप चाहो तो अच्छे अपने वो पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हो। एक चीज पकड़ के बैठ जाओ, उसी चीज पे ट्रेड करो, आपको एक दिन का एक ट्रेड जरूर मिल जाता है, वो चाहे किसी भी टाइम मिले। और एक ट्रेड मैं कहता हूँ इनफ है। आज 50 का आप सोचिए, 50 वाली चीज जो थी वो 250-270 जाके आई है। वो हमारा जो टारगेट था वो उसमें सिस्टम में डाल दिया था, तो वो सिस्टम का टारगेट उसने खा लिया था। ठीक है, तो फिर भी वो करीब 4 गुना हो गई। देखिए, कल 500 पॉइंट का इतना बड़ा मूव हमें मिला था। तो एक ट्रेड चाहिए, वो ही इनफ है। और बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ जब रेंज बाउंड, मैं कह रहा हूँ ऐसी रेंज बाउंड सी मार्केट में क्या थी, आप 15 मिनट को फॉलो करो तो इजीली एक ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों। और सीखते रहिए और आराम से करते रहिए, पैनिक मत होइए।